कुछ फैक्टर आपको ध्यान में रखनी है गेस्ट पेपर को पढ़ाई करते वक्त। आप सब लोग जानते हो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए एक गेस्ट पेपर जो होता है ना, ये बहुत जरूरी होता है। बस करेक्शन पे ध्यान देना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हर गेस्ट पेपर में मिल जाएगा, लेटेस्ट किसमें है। ऐसे बच्चे होंगे जो कि कहीं ना कहीं अभी गेस्ट पेपर डिसाइड कर रहे होंगे। अभी तक बिहार बोर्ड में कोई ऐसा गेस्ट पेपर, सिंगल गेस्ट पेपर भी नहीं है जिसमें एक भी गलती ना हो। हाँ जी दोस्तों, आप सभी लोग बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे कि भैया जल्दी से जल्दी आप एक वीडियो बनाइए जिसमें आप ये बताइए कि बेस्ट गेस्ट पेपर कौन सा है क्लास 12 बिहार बोर्ड के लिए। कौन सा गेस्ट पेपर से हमें पढ़ाई करनी चाहिए। अगर हम साइंस से हैं, अगर आप कॉमर्स से हैं, अगर हम आर्ट्स से हैं, ठीक है, तो हमको किस गेस्ट पेपर से पढ़ाई करनी चाहिए। अगर हम हिंदी मीडियम से हैं, अगर हम इंग्लिश मीडियम से हैं, तो हमको कौन कौन सा गेस्ट पेपर सिलेक्ट करनी चाहिए। किस गेस्ट पेपर से सबसे ज़्यादा सवाल बोर्ड एग्जाम में आने वाली है, या किस गेस्ट पेपर में सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर मिलती है, इसके ऊपर जल्दी से जल्दी भैया वीडियो लाइए। बहुत सारे बच्चे गेस्ट पेपर खरीद चुके होंगे, फिर भी इस वीडियो को देखिए। कुछ फैक्टर आपको ध्यान में रखनी है गेस्ट पेपर को पढ़ाई करते वक्त। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कि कहीं ना कहीं अभी गेस्ट पेपर डिसाइड कर रहे होंगे, अभी तक एक तरीके से सोच ही रहे होंगे कि जल्दी से जल्दी हम गेस्ट पेपर खरीद लेते हैं, तो अभी तक नहीं करते हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखिए और फिर समझिए। अगर गेस्ट पेपर खरीद लिए हैं तो इस वीडियो को देखिए, जान लीजिए गेस्ट पेपर के बारे में कुछ जानकारी, रोचक तथ्य, ठीक है। तो चलो आज के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग स्टार्टिंग में ही आज बोलते हैं, आप सब लोग लाइक कर लीजिए और सब लोग बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा अंत में जाके, ठीक है। और साथ ही साथ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। चलो जी, गेस्ट पेपर के बारे में बताते हैं। ये वीडियो आप सबके डिमांड पे हम लाए हैं, ठीक है। आप सभी स्पेशली बहुत ज़्यादा कमेंट कर करके, बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज ईमेल कर करके परेशान कर दिए थे कि भैया जल्दी से जल्दी बेस्ट गेस्ट पेपर बनाइए। हम एक बार पहले भी बनाए थे पिछले साल, इस साल भी आइए हम बनाते हैं और इस साल आपको बताएंगे कौन से गेस्ट पेपर आपको खरीदने चाहिए अगर आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम किसी से भी हैं तो। देखो, सबसे पहले अगर बिहार बोर्ड में आप पढ़ते हो, आप सब लोग जानते हो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए एक गेस्ट पेपर जो होता है ना, गेस्ट पेपर जो होता है ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें क्या रहती है, सारी ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहती है, सिलेक्टेड क्वेश्चन रहती है, ऐसे प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में मिले और उसमें सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाए, ऐसा गेस्ट पेपर आप लोग ढूंढते हो, ठीक है। ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी होता है। जब हम लोग अगर बिहार बोर्ड के ऑफिशियल पुस्तक देखते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव अलग से नहीं दिया रहता है, सब्जेक्टिव अलग से नहीं दिया रहता है, इसमें हम लोग को कहीं ना कहीं गेस्ट पेपर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इस कारण से हम लोग गेस्ट पेपर से पढ़ते हैं। और इसमें अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है, 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। 50 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव हो जाता है और 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को, जिन लोग का 100 ये जो है 70 मार्क्स का होता है, तो 35-35 डिवाइड कर लो, ठीक है। जैसे फिजिक्स का पेपर ये सब जो होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, बायोलॉजी, इस सब में, ठीक है। तो ऐसे होता है 100 मार्क्स के पेपर में 50-50 और 70 में 35-35, ठीक है। ऐसे यहाँ आर्ट्स में भी होता है, कॉमर्स में भी होता है, ठीक है। चलो जी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जरूरी क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हो ऐसा गेस्ट पेपर आपको ढूंढना है और जिसमें सारे लेटेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हर गेस्ट पेपर में मिल जाएगा। लेटेस्ट किसमें है, जैसे अगर आप मान लो बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, मान लेते हैं 2025 की तैयारी कर रहे हो, उसमें देखो कि 2024 के प्रश्न पत्र दिए हैं या नहीं दिए हैं, 2024 के क्वेश्चन पेपर दिए हैं या नहीं दिए हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन बैंक की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए हैं, मतलब क्वेश्चंस अपडेटेड है या नहीं है। बहुत सारे गेस्ट पेपर में क्या होता है ना कि नए क्वेश्चंस को ऐड नहीं किया जाता, एक बार गेस्ट पेपर बन गया, अब उसी को सालों साल सेम गेस्ट पेपर में थोड़ा बहुत चेंज करके दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा ना हो, है ना। उसमें 2024 के क्वेश्चंस दिया रहा, भले उसमें ईयर वाइज नहीं लिखा हो कि 2024 में पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चंस अपडेटेड हो, है ना। क्वेश्चंस जो पूछा गया है वो सारे क्वेश्चंस दिए हो, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया हो, है ना, मतलब सब्जेक्टिव में सारे क्वेश्चंस होना चाहिए, मतलब जो एक तरीके से जो लेटेस्ट क्वेश्चन जो मान लेते हैं अभी तक पिछले साल तक ये गेस्ट पेपर में नहीं हो और लेकिन अब जाके जो पूछ लिया पिछले साल तो वो क्वेश्चंस अपडेट कर दिए गए हो, ठीक है। तो वो होना चाहिए। कैसे पहचानना है ये हम आगे बताते हैं, ठीक है। यानी लेटेस्ट होना चाहिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, हर साल अच्छे से नया क्वेश्चंस ऐड कर रहा हो गेस्ट पेपर, ठीक है। 100% करेक्ट आंसर हो, सबसे बड़ा सवाल ये फैक्टर है। बिहार बोर्ड में ना आप पूछोगे अपने भैया दीदी सिस्टर वगैरह जो भी होंगे आपके सीनियर, है ना, आप उनसे पूछना, ठीक है, कि बिहार बोर्ड के हर एक गेस्ट पेपर में गलती होता है, ठीक है। बिहार बोर्ड में कोई ऐसा गेस्ट पेपर 1%, एक गेस्ट पेपर, सिंगल गेस्ट पेपर भी नहीं है जिसमें एक भी गलती ना हो, ठीक है। तो ऐसा हाल है बिहार बोर्ड का। ऐसे में आपको ढूंढना है ऐसा गेस्ट पेपर जिसमें
बहुत कम, बहुत ही मिनिमल जो हो क्या हो गलतियां हो, मिस्टेक्स हो, ठीक है। तो ऐसा आपको ढूंढना है, यानी एक तरीके से करेक्ट आंसर ज़्यादा हो, एकदम 100% करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर हो, जो गेस्ट पेपर सबसे सहज हो कि एक तरीके से हर बार आंसर करेक्ट कर रहा हो बैठ के। हम नाम बताते हैं, सब कुछ अच्छे से बताते हैं। एग्जाम में अगर बात करें सीधे सीधे क्वेश्चन मिले, ऐसा गेस्ट पेपर की नीड तो होती ही है, ठीक है। तो कैसे पहचानोगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम आपको बोलते हैं, ठीक है, अगर आप देखो साइंस के हो, ठीक है, अगर आप साइंस के हो, ठीक है, अगर आप कॉमर्स के हो, ठीक है, अगर आप आर्ट्स के हो, ठीक है। अब देखो, हो सकता है आप या तो इंग्लिश मीडियम से होंगे, ठीक है, या फिर आप हिंदी मीडियम से होंगे, ठीक है, ठीक। तो आप सब लोग बेस्ट गेस्ट पेपर ढूंढ रहे हो। आपको इसमें जो है जानते होंगे कि सेवरल मतलब गेस्ट पेपर है, ठीक है, बहुत सारे गेस्ट पेपर हैं, साइंस में भी आर्ट्स में भी, ठीक है। और कॉमर्स में तो एक ज़्यादातर फेमस है, ठीक है, जो कि SBPD बहुत ज़्यादा मतलब कॉमर्स के लिए मतलब देखा गया है कि बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो ये वाले बच्चे तो क्लियर है ना, SBPD का बुक देख सकते हो, ठीक है। इसमें भी हम आपको बताते हैं, ठीक है, इसमें भी हम आपको डिटेल से बताते हैं। हालांकि देखो, हम लोग को कभी नाम नहीं लेना चाहिए, है ना, हम लोग कभी भी नाम जनरली नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी कहीं पे अगर लगता है कि हमें ज़रूरत है तो वहाँ पे हम बता देते हैं, नहीं तो हमें किसी भी ब्रांड से कोई भी गेस्ट पेपर से हम कोई प्रमोशन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो चूँकि अगर हमें बोलोगे ये भी हटा देते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप जानते होंगे मार्केट में बहुत सारा गेस्ट पेपर है, 1 2 3 4 5, है ना, बहुत सारे गेस्ट पेपर हैं। अब इसमें जो है अपने सीनियर भैया लोग से पूछो कि किस गेस्ट पेपर से ज़्यादा क्वेश्चंस मैच होता है, किस गेस्ट पेपर से ज़्यादा क्वेश्चन मैच करता है एग्जाम में, ठीक है। या फिर आप जब एक तरीके से दुकान पे जाते हो तो उसमें थोड़ा सा देखो, है ना, किसमें आपको अच्छे से थोड़ा दिया हुआ है जिसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। सबसे पहले ये डिसाइड करो, क्योंकि हर गेस्ट पेपर में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अब जो बात करोगे वो सब के सब दिए ही रहते हैं, ठीक है। बस करेक्शन पर ध्यान देना है, ठीक है, बस करेक्शन पर ध्यान देना है। तो थोड़ा सा बस इसको सहजता से, हर गेस्ट पेपर जो स्टूडेंट खरीद भी लियो तो आप इतना ध्यान रखना कि एकदम ये नहीं है कि गेस्ट पेपर खरीद लियो तो उसमें सब आंसर करेक्ट ही होगा, आंख बंद के याद कर लेना, ऐसा भी नहीं। थोड़ा सा उस पर सोचना कि यही आंसर होगा ना, है ना। जब आपको लग जाएगा हाँ यही होगा, एक बार आप सब पूरा ये इस पार से उस पार गेस्ट पेपर में हर चीज़ चेक कर लोगे, सब कुछ करेक्ट है, और फिर एकदम निश्चिंत होकर याद करो, ठीक है। जैसे आप चैप्टर 1 के क्वेश्चंस को याद करने बैठे, है ना, चैप्टर 1 के, तो आप इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से मिला लो, है ना, कि सब सही आंसर है ना, है ना। जिसका नहीं पता है गूगल कर लो, ठीक है, सिंपल सी बात है, गूगल कर लो और वहाँ पे आप करेक्ट आंसर आपको अगर मिल जाता है तो सिंपल वो आप वहाँ पे टिक कर लेना, अगर गलत है तो, ठीक है। ऐसे करना कोई भी गेस्ट पेपर आप खरीदते हो तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना गेस्ट पेपर सेलेक्ट कर लेना जिसमें करेक्ट आंसर हो, सब कुछ क्वेश्चंस अपडेटेड हो। इसी तरीके से अगर बात करोगे, अगर बोलोगे हम जहाँ तक जितना पॉसिबल होता है हम लोग भी इस वातावरण को चेंज करने की कोशिश किए हैं कि बिहार बोर्ड में करेक्ट गेस्ट पेपर आए, जिसमें करेक्ट आंसर हो, जिसमें क्वेश्चंस डायरेक्टली मैच करें, और इसके साथ कहीं ना कहीं हम लोग भी एक साथ 2 गेस्ट पेपर लॉन्च किए हैं। आपका हिंदी 100 मार्क्स का, जो आपका साइंस कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चों के लिए होता है, ठीक है, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चों के लिए हिंदी 100 मार्क्स का बुक है, हिंदी का ये गेस्ट पेपर है, और ये जो है इंग्लिश का गेस्ट पेपर है, ठीक है, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। हम लोग भी कहीं ना कहीं इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन किए हैं, और इसमें हम लोग का क्या है ना कि 100% करेक्ट आंसर का एक दावा है, ठीक है। इस गेस्ट पेपर में करेक्ट आंसर होगी, ठीक है। हम लोग देखो लगातार पढ़ाते आए हैं, और कहीं ना कहीं आप देखे होंगे हिंदी में 100 में 100 मार्क्स, है ना। 2024 का जो परीक्षा हुआ था हम वीडियो भी बनाए थे, हिंदी में 100 में 100 मार्क्स मैच किया था, ठीक है। तो ये जो है कोई और गेस्ट पेपर में नहीं मिल सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन गेस्ट पेपर में, क्योंकि इसमें हम लोग हर साल अपडेट करते हैं, हर साल नए क्वेश्चन को जोड़ते हैं, हर साल एकदम एनालिसिस करते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, और उसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन सेट करके और इस गेस्ट पेपर में देते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस गेस्ट पेपर में आपको सारा चीज़ मिलने वाला होगा, ठीक है। मतलब अगर हिंदी में बात करोगे क्या क्या चीज़ में रहेगा, तो हिंदी में देखो आपके हिंदी में जो है गद्यखंड होता है,
पदखंड होता है और प्रतिपूर्ति होता है। आजकल ना लगभग 10 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछने लगा है, उसके साथ में हिंदी व्याकरण। तो ये सभी चीज दिया रहेगा। मतलब एक तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो होगा ही, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो होगा ही, लेखक परिचय भी होगा, ठीक है। मतलब ये सबसे खास है। लेखक परिचय क्या होता है पता है? अभी हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि देखो यहाँ पे जो है ना, जैसे आप देख रहे हो, ये जो है ये चैप्टर है, ठीक है, ये पार्ट है मान लो, ठीक है। आपको साइज से अगर दिख रहा हो, ठीक है, ऐसा समझ लो ये लेखक परिचय है, ठीक है। आपको हालांकि हम जो है अच्छे से इसमें बता देंगे, इसमें इसका स्क्रीनशॉट लगवा देंगे, ठीक है। तो इसमें एक तरीके से लेखक परिचय भी रहता है कि मतलब हर एक लेखक का डिटेल्स दिया रहता है, ठीक है। हर एक लेखक का डिटेल्स दिया रहता है कि मतलब लेखक का जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, उनकी सारी रचनाएं क्या है, वो सब। इससे क्या होती है कि आप सबको लेखक परिचय जब याद कर लोगे, मैक्सिमम सवाल यहाँ से बन जाएगा। 100% व्याख्या रहेगा। कभी कभी एग्जाम में जो नॉर्मली हर साल पूछता ही है, 100% व्याख्या रहेगा। ऐसे ही पदखंड में भी सारा सेम चीज, ठीक है। इसमें भी प्रतिपूर्ति में सबसे हाईएस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में होगा। बनाए हैं एक एक करके बैठ के, है ना, मेहनत लगी है, ठीक है। तो एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया हुआ, सभी गेस्ट पेपर में सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रतिपूर्ति का इसी गेस्ट पेपर में होगा, है ना, एजुकेशन और गेस्ट पेपर में। लेखक परिचय इसमें भी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के भी सारे हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ ही साथ हर टॉपिक को व्याख्या किया गया है। जैसे संज्ञा है तो संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, उसके बाद सर्वनाम क्या होती है, संधि क्या होती है, सब कुछ, संधि के कितने प्रकार होते हैं, उदाहरण, उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल, और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऐसे ही समास किसे कहते हैं, समास के बारे में पूरा डिटेल्स पहले समझा दिया गया है अच्छे से, समास के प्रकार, ये सब चीजें, और तब उसके समास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के दिया हुआ है। मतलब एक तरीके से व्याख्या है, फिर उदाहरण है, फिर ऑब्जेक्टिव है, ऐसे कर करके हिंदी व्याकरण में भी है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, है ना, मतलब जो पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया, साइंस के कॉमर्स का एक साथ क्वेश्चन होता है और आर्ट्स का अलग होता है, ठीक है। तो ये दोनों का जो है क्वेश्चन एक ही गेस्ट पेपर में इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। मॉडल पेपर भी दे दिए हैं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के लिए। साथ ही साथ इस गेस्ट पेपर को अलग बनाती है ट्रिक्स, यानी एक साथ हम आपको ट्रिक्स भी दिखा देंगे। अगर बात करोगे इसमें ट्रिक भी दिया रहता है, जैसे देखो यहाँ पे जो है एक साथ आपको अगर दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, आप बुक जब लोगे तो यहाँ पे देखो टेबल बना हुआ है, लेखक का नाम, उसका जन्म, निधन, जन्म स्थान, लेखक की रचना, बातचीत क्या है, उसकी बातचीत निबंध है या क्या है, वो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। एक पेज पे पूरे हर एक चैप्टर के बारे में डिटेल्स इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ट्रिक्स है, और साथ ही साथ एक सरप्राइज बॉक्स है 112 नंबर पेज पे। जो स्टूडेंट बुक परचेज कर लिए हैं, लेटेस्ट एडिशन अगर आपके पास है तो 112 नंबर पेज पे आपका सरप्राइज बॉक्स मिल जाएगा। उसमें कुछ खास है आप सबके लिए, जो भी बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं आप सबके लिए खास है, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश में भी देखोगे प्रोज का, पोएट्री का, स्टोरी ऑफ इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर, ये सभी सेक्शन का सब कुछ दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव, राइटर डिटेल, एक्सप्लेनेशन, इसमें भी सेम चीज। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में भी ऑब्जेक्टिव और राइटर, इसमें जो होता है इसमें एक्सप्लेनेशन, पूरे एक्सप्लेन किया गया है ना, पूरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश को एकदम स्टोरी के रूप में सजा दिए हैं, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में भी ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लेनेशन और फिर एग्जाम्पल, मतलब हर एक टॉपिक को पहले समझाया गया है और उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स और फिर ऑब्जेक्टिव, है ना, ऐसे रहता है। इसमें भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साइंस कॉमर्स आर्ट्स के लिए, मॉडल पेपर साइंस कॉमर्स आर्ट्स के लिए, ट्रिक्स भी इसमें दिए रहते हैं, ठीक है। मतलब इसमें भी सेम उसी तरीके से ट्रिक्स है। एक पेज पे सारे चैप्टर्स के एक तरीके से, कौन से चैप्टर को कौन लिखे, उस राइटर का जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, वो क्या है, स्टोरी है क्या है, उसके बारे में सब डिटेल्स एक पेज पे मिल जाएगा। और इस इंग्लिश में जो है लेटेस्ट बुक है अगर आपके पास तो 32 नंबर पेज पे सरप्राइज बॉक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो है ये दोनों गेस्ट पेपर है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का। चलो इसके फी के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन याद रखना ये गेस्ट पेपर का एक और वादा है। एग्जाम जब आप एक तरीके से मान लेते हैं अभी तक आप नहीं पढ़ाई किए, लेकिन अगर आप सिर्फ इस गेस्ट पेपर के सारे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव जो भी कुछ इसमें दिया हुआ है अगर आप याद कर लेते हो, आप ये याद रखो कि 80-90% तो आपका आराम से इस गेस्ट पेपर से मैच हो जाएगी, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में। तो आप सब लोग इस गेस्ट पेपर को अपने घर पे मंगवा सकते हैं। इसका फी एक है, ठीक है, हिंदी का गेस्ट पेपर और इंग्लिश का गेस्ट पेपर का फी अब बताते हैं, ठीक है। देखो हिंदी का गेस्ट पेपर अगर आप बिहार में रहते हो तो आपको 200 लगेगा, अगर आप कोई और स्टेट में रहते हो इंडिया में कहीं पर भी, ठीक है, तो आपका 250 प्राइस होगा, ठीक है। इंग्लिश का गेस्ट पेपर अगर आप लोगे 200 बिहार में, अदर स्टेट में 250, ठीक है। कॉम्बो बुक अगर आप लेंगे, यानी ये और ये एक साथ लेंगे, हमारा सजेशन यही है कि आप एक साथ ही कॉम्बो ऑर्डर करिए।
350 यानी 400 ऐसे लगता, 350 में ये दोनों बुक आपके घर पे पहुंच जाएगा। और अगर आप अदर स्टेट में रहते हैं तो सिर्फ 500 लगने वाला था, अभी 400 लगेगा कॉम्बो में, ठीक है। और ये जो है जहां तक बात करोगे, ये जो फी आप देख रहे हो, इसके बाद आपको कोई डिलीवरी बॉय जाएगा आपके घर पे, बुक पहुंचाएगा, उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है, ठीक है। जैसे कुरियर सर्विस होता है ना, जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर करते हो तो आपके घर पे पहुंच जाता है, सेम उसी तरीके से आप ये बुक ऑर्डर करोगे। कहाँ से करना है अभी हम आपको बताते हैं। ऑर्डर करोगे, आपके घर पे पहुंच जाएगा 3 से 5 दिन में। कितना दिन में? 3 से 5 दिन में, ठीक है, आपके घर पे ये बुक पहुंच जाएगा, ठीक है। और अदर स्टेट में भी रहते हो तब भी 3 से 5 दिन में ही पहुंच जाएगा, ठीक है। कभी कभी 7 दिन तक लग सकता है, लेकिन 3 से 5 दिन में। बिहार में तो अक्सर 2 दिन में भी पहुंच जाता है अब, ठीक है, कभी कभी 1 डे में भी पहुंचता है, ठीक है। तो 3 to 5 डेज ऐसा मान के चलो, ठीक है। और इतना में मैक्स टू मैक्स पहुंच ही जाएगा, ठीक है। तो ये गेस्ट पेपर में ऐसा है कि भाई सारा चीज़ है, मतलब हम लोग खुद बैठ के कितना साल मेहनत किए हैं ना। इस गेस्ट पेपर में अगर बात करोगे, इस गेस्ट पेपर को लगभग 3 साल से बनाए थे, ठीक है। और उसके बाद 3 बार करेक्ट भी हो चुका है, मतलब 3rd एडिशन ये बुक है, जिसमें लगभग आंसर में हर चीज़ करेक्ट ही है। ये जो एडिशन आप देख रहे हो, ये इंग्लिश का, इसमें एक तरीके से 3 साल से बुक लॉन्चिंग से पहले एक तरीके से चेकअप में ही था ये बुक, और इस बार जाके लॉन्च किए हैं 2025 एग्जाम के लिए। तो इस गेस्ट पेपर में कितना करेक्शन के साथ में हर चीज़ों को किया गया है, सो आप जब मंगाओगे तभी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये फ़ी है, आपको एक तरीके से हम सजेस्ट करेंगे आराम से कॉम्बो ऑर्डर करिए। थोड़ा सा फ़ी अगर ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन याद रखना ये गेस्ट पेपर एक बेस्ट गेस्ट पेपर है आप सभी के लिए, तो इसलिए आप सभी लोग थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके इस चीज़ों को अपने घर पे मंगवा सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश के लिए। उसके बाद में बात करें ऑर्डर कहाँ से करें, सबसे बड़ा सवाल ये है आज का। एजुकेशन बाबा ऐप से आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। नॉर्मली जो आप एजुकेशन बाबा ऐप अपने पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसी ऐप से आप बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं। मान लेते हैं आप ऑनलाइन क्लास नहीं ज्वाइन किए ऐप से, तब भी आप ऐप डाउनलोड करिए एजुकेशन बाबा ऐप प्ले स्टोर से, है ना, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड करिए। और नॉर्मली सिंपल आप सिर्फ बुक भी वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ जाइए वहाँ पे बुक ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये और नहीं, अगर कुछ और डिटेल्स चाहिए, कुछ और जानकारी चाहिए, तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। लेकिन याद रखिए कॉल्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉल्स आते हैं, इसलिए कोशिश करिए आप डायरेक्टली एजुकेशन बाबा ऐप से ही बुक ऑर्डर कर लीजिए। वहीं पे आप अपना बुक ऑर्डर करने के बाद ट्रैक कर सकते हैं ऑर्डर, है ना, कि आपका ऑर्डर कहाँ पे पहुँचा वो आप वहीं पे ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको कैसे क्या मिलेगा, ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा, है ना। तो फ़ोन लॉगिन पे आप क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना, OTP आएगा, सबमिट कर देना है। अपना नेम, अपना ईमेल आईडी, अपना स्टेट, अपना डिस्ट्रिक्ट डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ऐसे कर दोगे तो उसके बाद आपको आएगा, आप अपना साइंस से हो, 11th 12th किस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो या क्लास 10 से हो, सिलेक्ट कर लेना। बस अगर मान लेते हैं आप साइंस से हो तो इस पर क्लिक करना, सेव पे क्लिक कर देना, हो जाएगा आपका पेज ऐसा ओपन हो जाएगा। ऐसे देखना सबसे लास्ट में बुक का ऑप्शन होगा, है ना, सबसे लास्ट में बुक का ऑप्शन क्लिक करोगे ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिखेगा हिंदी इंग्लिश कॉम्बो, ठीक है, आपको दिख रहा है 350, हम बोले थे 349 प्राइस है, ठीक है। देखो तो 349 इसका फ़ी है। आप इसको एक्सप्लोर पे क्लिक करना है, एक्सप्लोर पे क्लिक करोगे और आप वहाँ से अपना सारा डिटेल्स वगैरह, आपका घर कहाँ पे है, सारा डिटेल्स, एड्रेस वगैरह सब वहाँ पे, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, सब कुछ वहाँ पे डाल दोगे और आपका बुक वहाँ पे पेमेंट डायरेक्टली ऑनलाइन कर दोगे, है ना, और आपके घर पे बुक पहुँच जाएगा, ठीक है, 3 से 5 दिन में, ठीक है। और बुक पहुँचना निश्चित है, ठीक है, इसका गारंटी हम लोग का है, बुक पहुँचना ही है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि बुक नहीं पहुँचेगा, ठीक है। और एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ से आप डायरेक्टली ऐप में यहाँ से बुक ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कत हो ऐप से ऑर्डर करने में, सिंपल गूगल पे सर्च करिएगा एजुकेशन बाबा गेस्ट पेपर या एजुकेशन बाबा स्टोर करके, ठीक है, तो वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा बुक आपको शो कर रहा है, तो वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। नॉर्मली सबसे अच्छा होगा, ट्रैक वगैरह कर सकते हैं आप बुक आपका कहाँ तक पहुँचा, ठीक है। तो एजुकेशन बाबा ऐप से आप ऑर्डर करिए, ये ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए, होप सो आप सब लोग का ये क्लियर हो गया होगा कि आपका गेस्ट पेपर कौन सा आपको लेना चाहिए, है ना, किस प्रकार से आपको चूज़ करना चाहिए। आप अगर साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, ठीक है, मतलब एक तरीके से जाओ। अगर आपको हिंदी और इंग्लिश के लिए तो अब सोचना ही नहीं है, हिंदी और इंग्लिश तो आराम से एजुकेशन बाबा ऐप पर जो है
वही आराम से मंगाना, हम आपको गारंटी देते हैं इससे बेहतर गेस्ट पेपर। हम जो है अपना गेस्ट पेपर है इसलिए नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, ये दोनों गेस्ट पेपर है, ठीक है, ये दोनों गेस्ट पेपर है। और प्लीज़ जब आपके घर पे पहुंचे ना, और आपके दोस्त भी अगर आपके कोई और दूसरा पब्लिकेशन का गेस्ट पेपर लिए हो, तो दोनों गेस्ट पेपर उनको बोलिएगा वो अपना गेस्ट पेपर लेकर आए और आपके पास ये दोनों गेस्ट पेपर होगा, ठीक है। तो आप आराम से बैठ के मिलाइए किसमें जो है सबसे अच्छे तरीके से सारा चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, किसमें एक तरीके से बेहतर तरीके से चीज़ों को दिया हुआ है, ये आप आराम से बैठ के मिलाना। और आप कहोगे, आपके दोस्त भी कहेंगे कि गलती, मतलब आपके दोस्त कहेंगे गलती कर लिए कि हम एजुकेशन वाला का बुक ऑर्डर नहीं किए, है ना, और आप कर चुके रहेंगे, तो आप उस समय कहीं ना कहीं खुशी हो रहे होगे, ठीक है। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, 350 में एक तरीके से आपको ये दोनों गेस्ट पेपर मिल जाएगी। तो आप सभी लोग ऐप को डायरेक्टली इंस्टॉल करिए और वहाँ से बुक को ऑर्डर कर लीजिए, ठीक है। चलो जी, तो आज के इस क्लास में बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक लिए बाय बाय। आप सब लोग नीचे कमेंट करना ये वीडियो कैसा लगा, है ना, साथ ही साथ अभी जाओ जल्दी से परचेज कर लो, ठीक है। टाटा बाय बाय।